भाव तंत्र या लेशा तंत्र हमारे संचित कर्मों का या संस्कारों का झरना है। जो ये भाव है या जो ये लेशा है वो हमारे कर्मों का एक तरह से झरना है, जो कहाँ प्रकट हो रहा है, भावों पे और लेशा पे। बट ये सूक्ष्म है। स्थूल शरीर पर अगर हम कहें कि कर्मों का झरना कौन सा है, तो वो क्या होगा, हमारा ग्रंथि तंत्र से जो हार्मोन्स निकलते हैं स्थूल शरीर पे, हम उसको देख पा रहे हैं ना, तो हम अपने हार्मोन्स को ही देख पा रहे हैं। तो वो जो हार्मोन्स है वो हमारे स्थूल शरीर पर कर्मों का झरना है, और सूक्ष्म में है भाव तंत्र और लेशा तंत्र। कर्म के इस प्रवाह के बाहर आने का माध्यम है अंतःस्त्रावी ग्रंथि तंत्र। जब लेशा से भावित अध्यवसाय आगे बढ़ते हैं तब हमारे ग्रंथि तंत्र को प्रभावित करते हैं। ग्रंथि तंत्र को हम डिटेलली अभी समझेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम को। इन ग्रंथियों के स्राव संभवतः कर्मों का अनुभाग या विपाक है। ग्रंथि तंत्र के रसायन के निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए योग तंत्र सक्रिय हो जाता है। इसके 3 अंग हैं, शरीर, वाणी और मन। जैसे हमारे हार्मोन्स निकलते हैं, उनके निर्देशों का पालन करने के लिए हमारे मन, वचन और काया की जो एक्टिविटीज हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। मनुष्य की समस्त क्रियाएं अध्यवसाय, कर्म, तेजस शरीर, चित्त और भाव से संचालित होती हैं। इसलिए मनुष्य का अस्तित्व पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि हमने बताया, स्वतंत्र नहीं, ऐसा नहीं कहा, पूर्ण स्वतंत्र नहीं, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है कि जैसा हम चाहे वैसा बना दे, कर्मों से प्रभावित है, पर पूर्ण परतंत्र भी नहीं है, क्योंकि हम पुरुषार्थ करके अपने कर्मों को चेंज कर सकते हैं। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे हमने पढ़ा ना, तो इस योग आत्मा से हम ज्ञान आत्मा को देखते हैं, और ज्ञान आत्मा से योग आत्मा को देखते हैं, और ज्ञान आत्मा से कषाय आत्मा को देखते हैं। ये जो कषाय है आपने अभी पूछा, तो हमारे जितने भी 8 कर्म है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कर्म हमारा मोहनीय कर्म है। बाकी के कर्म उतने है स्ट्रॉन्ग, बट जैसे 4 अघाती और 4 घाती कर्म होते हैं, मतलब 4 इंपॉर्टेंट कर्म है, ज्ञानावरणीय, दक्षिणावरणीय, मोहनीय और अंतराय। तो जो तीर्थंकर प्रबंध है उनके ये 4 कर्म नष्ट हो चुके हैं। बाकी के 4 बहुत हल्के हैं, जो एकदम फ्लुएंटली ये 4 कर्म होने के बाद वो भी अपने आप से नष्ट हो जाते हैं। तो मोहनीय कर्म सबसे स्ट्रॉन्ग कर्म है, उसको जब क्षय कर लेते हैं, उसका जब पूर्ण क्षय हो जाता है तब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है।